जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। 8 से लेकर के 14 अक्टूबर तक आपके साथ क्या क्या होने वाला है आज हम जानेंगे। उससे पहले 3 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आपके लिए हैं, वो आपको बता देते हैं। बहुत समय से कुछ लोग कह रहे थे गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए जो दुनिया भर में कहीं भी है, उनके लिए खुशखबरी है कि अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ गुरु दीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो जो लोग भी गुरु दीक्षा मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में मुझे गुरु धारण करना चाहते हैं, साधना के नए पथ पे चलना चाहते हैं, कुछ त्याग करना चाहते हैं और अपने आप से एक होना चाहते हैं, क्योंकि गुरु दीक्षा का मतलब भगवान से एक होना नहीं, स्वयं से एक होना होता है। क्योंकि हम स्वयं से एक हो गए तो ईश्वर तक पहुंच ही जाएंगे। और कहते हैं आत्मा का एक नया जन्म होती है जब गुरु दीक्षा मिलती है, कोई दीक्षित शिष्य होते हैं, उनका एक नया जीवन उस दिन से प्रारंभ होता है, एक नया जन्म होता है। तो जो लोग भी गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, उस पे आप मैसेज करके गुरु दीक्षा लिख करके भेजें। हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। एक रिक्वेस्ट फॉर्म है, जिन लोगों का भी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उन सभी को फोन आ जाएगा कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कब और कैसे आपको गुरु दीक्षा प्राप्त हो सकती है, नियम क्या है, करना क्या है, वो सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि आपको पता है कि अपनी आभास शक्ति से मैं आप लोगों को राशिफल बताती हूँ। कुंडली के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जो ज्योतिष का परामर्श है, उसे देने के लिए हर गुरुवार में उपलब्ध हूँ। पिछले 4 सालों से उपलब्ध रही हूँ और निःशुल्क बिल्कुल फ्री हम जन्म कुंडली लोगों की देखते हैं। जो लोग हैवी फीस एस्ट्रोलॉजिस्ट की नहीं दे पाते हैं, उनके लिए सेवा है। अब प्रारंभ करने जा रहे हैं मंगलवार का एक और दरबार, जिसका नाम है ध्यान संदेश दरबार। जो भी हमारे इंट्यूटिव पावर्स से, जो भी आभास शक्ति से हमें प्रेरणा लगेगी, वो हम आपको बताएंगे। तो आप सोमवार के दिन इसके लिए, इस दरबार में आने के लिए सोमवार के दिन टोकन प्राप्ति नंबर पे कॉल करेंगे 4 से 6 शाम के समय, और उस पे एक टोकन लेंगे। जिनका टोकन लग जाए वो लोग मंगलवार के दिन वहां पर आ सकते हैं। और जो भी भगवान जी आपको हमारे द्वारा मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको वो मैसेज प्रदान करेंगे ताकि आपकी लाइफ में आपको एक गाइडेंस मिल सके। तीसरी अनाउंसमेंट ये है, 13 अक्टूबर को इस शरीर का जो है वो हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा फैंसी चीजें करना पसंद नहीं है, तो बहुत ही सरल सा सुबह हवन होगा अपने सभी शिष्यों के लिए, अपने सभी भक्तों के लिए, हमारे से जितने भी लोग जुड़े हैं पूरी दुनिया में, उन सभी की सुख और शांति की कामना करते हुए हवन किया जाएगा। भगवान मुझे शक्ति प्रदान करे, उसके लिए हवन किया जाएगा, ताकि ऐसे ही मैं आप लोग की सेवा करती रहूं। और उसके बाद हमने एक जगह पे व्यवस्था की है जहां बच्चों के साथ ये दिन बिताना चाहते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके साथ कुछ खाएंगे, पिएंगे, पार्टी करेंगे। आप लोगों के साथ तो करते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ करेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। हाँ, एड्रेस आपको दिया जाएगा। जो लोग भी आना चाहते हैं वहीं आकर के आशीर्वाद ले सकते हैं, हमें शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस शरीर को अच्छा चलता रहे, आप लोगों की सेवा में लगा रहे, ऐसी गुड विशेष आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि ज्वेलरी की शॉपिंग हो सकती है कुछ लोगों की। अगर असली गोल्ड नहीं भी ले रहे हैं तो भी आप किसी तरीके की इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मोती वगैरह ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, झुमके वगैरह ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नेकलेस भी दिखाई दे रहा है, इस तरह की शॉपिंग आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी बजट नहीं है तो ऐसी कुछ चीजें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं, या आपके सामने बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी के डिजाइन आ सकते हैं जिसको देख करके आपको बहुत आकर्षण होगा। बट काफी लोग मुझे शॉपिंग करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम आपके पर्सनल लाइफ की, तो इस समय में पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। एक तो आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा फायरी रहेंगे, यानी कि उनका मुख पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। वो आपके साथ कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है इस रिश्ते में, आपसे किस तरीके की
गंदी बातें की जा रही हैं, वल्गर बातें की जा रही हैं, कुछ लोगों के कैरेक्टर पे जो है आपके पार्टनर उंगली उठा सकते हैं इस समय में, तो वो एक अच्छा टाइम रिलेशनशिप जिनका ऑलरेडी ऑन गोइंग है उनके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसे ही आपके पार्टनर इस तरह की कोई बात करें, कोई एलिगेशन आप पे लगाएं, तो आप उनको स्पष्ट कह दें कि इस तरह की बातें हमको अच्छी नहीं लगती, हमसे इस तरह की बातें ना कीजिए। बात करें जो लोग सिंगल्स हैं, अगर उनकी इस समय में बात करें तो आपको कहीं से कुछ फ्लावर्स प्राप्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे आपको मिल रहा है ये फ्लावर्स, या कोई नया व्यक्ति जो है वो आपको फ्लावर्स दे सकता है, आप उससे फ्लावर्स ले सकते हैं, कुछ एक्सचेंज ऑफ फ्लावर्स दिखाई दे रहा है। इस समय में आप कुछ लोगों को पसंद आएंगे, शाइन करेंगे। अगर कोई रिश्ते की बात चल रही है तो वहां आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो आपके कोई व्यक्ति हैं जो मतलब आपको देख रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्राउड में से, लोगों के बीच में से भी आप नजर आएंगे और कोई व्यक्ति इस समय आप पे क्रश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। बस किसी व्यक्ति कोई दूर से आपको चाह सकते हैं इस समय में, या फिर थोड़ा बहुत वो फ्रेंडली टोन में आपसे बात कर सकते हैं, नंबर्स एक्सचेंज हो सकते हैं, या आपको कोई खबर आ सकती है कि रिश्ते के लिए किसी ने आपको पसंद कर लिया है। सिंगल्स के लिए अभी सिर्फ इतनी ही खुशखबरी दिखाई दे रही है। बात करें अगर जो लोग हस्बैंड वाइफ है, मैरिज उनका हो चुका है, अगर उनकी बात देखें तो इस समय में घर को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के काफी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, खास करके फर्श को लेकर के पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर, किसी का तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर कुछ गुस्से में फर्श पे फेंक सकते हैं, खाना हो सकता है, कुछ तो गिरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत गुस्से से वो कुछ मतलब सामान नीचे फेंक रहे हैं फर्श पर। तो उनके गुस्से से थोड़ा सा बच के रहेंगे और थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे कि लड़ाई ज्यादा ना बढ़ जाए। कोई व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर गुस्सा करेंगे तो आप भी बहुत गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में कुछ फिजिकली भी जो है वो हो सकता है कि कोई अपने पार्टनर पे हाथ उठा दे या उनको डराने के लिए थोड़ा सा हाथ उठाएं, ऐसी कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो फैमिली मैटर्स जो है इस समय थोड़े से गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात को बढ़ने मत दीजिए, ज्यादा मत बढ़ने दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे तानों की वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपने ताने मारे हैं, या आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को बार बार किसी चीज के लिए बोल रहे हैं और फाइनली एकदम उनको गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ रहा है कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा घर में शांति रखने की जरूरत है। बाकी भी घर के जो लोग हैं उन सबके बीच में भी थोड़ी सी अनबन रह सकती है, थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। शांत रहने की आवश्यकता है इस समय में। जो काम आप कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो शांति से उसको गुजार दीजिए कि जो प्रभु की इच्छा, जितना वो करवाना चाह रहे हैं करवा रहे हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जो लोग भी अभी काम करते हैं, एक तो कोई व्यक्ति आपको आपके ऑफिस में वॉच करते रहेंगे। अगर आप ऑफिस के इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं या वहां बैठ के मूवीज देखते हैं या मोबाइल ज्यादा स्क्रॉल करते हैं तो आपको थोड़ा सा पनिशमेंट मिल सकता है, आपको टोका जा सकता है, आपको बोला जा सकता है। कोई व्यक्ति हैं जो आप मतलब एक किसी के लिए लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हैं मोबाइल वगैरह या कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ तो मतलब देख रहे हैं, और पीछे से कोई आपके जो सीनियर हैं या आपके जो कोलीग हैं वो आकर के आपको देख रहे हैं और डांट रहे हैं, इस तरह की चीज दिखाई दे रही है। तो उससे थोड़ा सावधान रहेंगे। काम में थोड़ा मन कम ही लगे, बहुत ज्यादा मन काम में काफी लोगों का नहीं लग रहा है इस समय। थोड़ी एनर्जी आपकी थोड़ी सुस्त रहेगी, तो वो काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ऑफिस में भी काम थोड़ा स्लो हो सकता है। कोई व्यक्ति तो पता नहीं बिल्कुल ऑफिस में ही सोते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कहीं पर एक कोने में जाकर के कुर्सी पर ही सो रहे हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा काम पर आपको थोड़ा अपने लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बात करें अगर बिजनेस प्लेस की, जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनकी बात देखें तो इस समय में ना आपका बिजनेस तो अच्छा चलेगा। अगर कोई मशीन रिलेटेड कोई चीज है, कोई गाड़ी है, मशीन है, ट्रक है, ऐसी कोई चीज है, तो उस समय थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो सकती है, उसको आपको ठीक कराना पड़ सकता है। एक तो ये चीज नजर आ रही है, या उसको सर्विस कराना पड़ सकता है। आपकी जो भी मशीनरी है उसमें थोड़ा सा उस वजह से थोड़ी सी लेट हो सकता है आपका काम। अगर डिलीवरी टाइम पे देनी है तो इस तरह की चीजें आपकी हो सकती है, मशीन की वजह से ये डिले होगा। ये राशिफल अन्य राशिफल से जो आप यूट्यूब पर देखते हैं और किसी चैनल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उससे अलग कैसे है? चलिए कुछ लोगों की मैसेज सुनते हैं, क्योंकि हर कार्य का जो रिजल्ट है उसी से ये
नापा जाता है, वही पैमाना है कि वो किसी के लिए उपयोगी है कि नहीं। तो जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, दिनों दिनों साधना करते हैं और जो भी अपनी आभास शक्ति से आप लोगों को बताते हैं, अगर वो आपके कार्य में आ रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है, तभी ये सब हमारा करना सफल है। तो कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखा है, कैसे राशिफल उनके लिए काम कर रहा है, कुछ बातें जानते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आपका भविष्यवाणी सही होता है। गुरु माँ, आप जो भी बोलते हो ना, सब सही होता है और मैं आपसे बहुत खुश हूँ। जय गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने जो बात मेरे बेटे के लिए कही थी वो 100% सही है। गुरु माँ, आप जो बोलती हैं सच होता है। गुरु माँ, जो भी बोलती हो आप सच बोलती हो और वह होता है। मेरी कुंभ राशि है और मेरे जीवन में भी कृपा कर दो माता रानी। थैंक यू गुरु माँ। धनु राशि है मेरी। आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। आप जो कहते हो मेरे साथ रेजोनेट होता है। गुरु माँ, मैं ये सब वहाँ आके बताना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो सब बोल रहे हो मेरी लाइफ से मैच करता है। राधे राधे गुरु माँ, आपकी बताई हुई भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा घर बस जाए। गुरु माँ जी, जय श्री कृष्णा। थैंक्स अ लॉट टू यू रिगार्डिंग राशिफल और सिंह राशि। वंस मोर थैंक्स अ लॉट। जय शनिदेव। हर हर महादेव। गुरु माँ, आपकी हर एक बात सच होती है। मेरा धनु राशि है, बिल्कुल सच होता है। आई एम स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक्स यूनिवर्स। जय शनिदेव। जय गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, आपकी वीडियो सटीक होती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप जो राशि बताते हैं वो मेरा 100% होता है मेरी ज़िंदगी में। गुरु माँ, आप जो बोलते हो वो सब एकदम सही होता है। प्रणाम गुरु माँ, मैं आपकी राशि का इंतज़ार करती हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप बताते हो। सिंह राशि सबसे लास्ट में क्यों बताते हो? इंतज़ार नहीं होता मुझसे। गुरु माँ, चरण स्पर्श आपके हर भविष्यवाणी एकदम सही रहता है। इस समय में आपके आसपास किसी ऐसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे कोई आग वगैरह लग सकती है, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड वगैरह है, पानी से वो लोग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा। अगर ऐसी कोई भी आपको लगता है, ऐसी कोई फैक्ट्री है आपके आसपास या ऐसी कोई जगह है जहां पर पॉसिबल ये चीज हो सकती है, तो आप उनको चाहे तो सतर्क कर सकते हैं। बात करें, कुछ लोगों के घर दिखाई दे रहे हैं इस समय। कोई स्टील की चीज जो है वो बनवा सकते हैं। गेट हो सकता है, बालकनी की रेलिंग वगैरह हो सकती है। कुछ तो है स्टील की स्टेयर्स वगैरह, कुछ तो स्टील का बनवा रहे हैं अपने घर में। काफी लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है। इस समय जो है घर को ऑफकोर्स सजाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो आप करेंगे, देखो मुझे तो वही नजर आएगा। अब आप कहोगे कि गुरु माँ इसमें कौन सी बात है, ये तो सब करते ही हैं। लेकिन जो करोगे तो वो दिखेगा भी तो सही ना। काफी लोग अपने घर को सजाते हुए नजर आ रहे हैं कलरफुल बल्ब से। और येलो कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप व्हाइट वॉश वगैरह करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, तो येलो कलर उसमें काफी यूज करेंगे, व्हाइट कलर उसमें काफी यूज करेंगे। दो कलर काफी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। इस समय बच्चे बहुत खुश होकर के स्कूल जाएंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे। और कुछ उनके यहाँ पे कुछ डांस वगैरह हो सकता है या कुछ नया उनको सिखाया जा सकता है, तो उसके लेकर के बच्चे मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। थोड़ा सा जो उनका वैन वगैरह से आते हैं या वैसे आते हैं, एक तो उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा आपको। अगर वो अकेले रास्ता क्रॉस करते हैं तो आपको उनको सिखाना पड़ेगा। कोई ऐसी दुर्घटना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, तो किसी और कार वाले पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें अचानक से ब्रेक मारना पड़ रहा है। तो बच्चे मस्ती में ज्यादा ना चलें, अच्छे से रोड क्रॉस करें। एक तो ये उनको समझाइएगा। दूसरा, इस समय में किसी का जो जिससे भी व्हीकल से वो आते हैं, यानी कि बस से, अपना किसी रिक्शा से या किसी वैन से, वो जो है रास्ते में बार बार वो रुक रुक के आएगा, तो थोड़ा देरी हो सकती है किसी बच्चे को घर पहुंचने में। ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। पढ़ाई को लेकर के एक्साइटेड लग रहे हैं और भी चीजें जो उनके स्कूल में हो रही है उसको देखकर भी एक्साइटेड हो रहे हैं। इस समय में आपके घर में बहुत ज्यादा गैस यूज होगा, बहुत ज्यादा मेहमान आ सकते हैं, बहुत ज्यादा खाना वगैरह पक सकता है। गैस तो ऐसा लग रहा है जैसे एवरी टाइम ऑन ही है। इतना ज्यादा मतलब मुझे आपके खाने पीने से रिलेटेड काम दिखाई दे रहा है। अगर हाउसवाइफ आप हैं और आपको इस तरीके से, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यंजन आप बनाएंगी। गैस हर समय ऑन है, या बहुत सारे लोग आएंगे तो हर समय चाय चढ़ी रहेगी। इस तरह की कुछ चीजें कुछ घरों में हो सकती है। नए बर्तन बहुत से लोग लेते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं। स्टील के, मोस्टली स्टील के एंड कॉपर के। और
अगर गिफ्ट मिलेंगे आपको तो वो भी इसी तरीके के कुछ बर्तन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, या स्टील एल्युमिनियम के, स्टील कॉपर के, इस तरह की चीजें आपको इस समय, या कुकर वगैरह जो है वो मिल सकता है, किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है। बात करें अगर हम जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय में आपको एकदम से भूल भूल के चीजें याद आएंगी कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आपको पुराना क्वेश्चन का आंसर याद आने लग जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर से डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ाई कर रहे हैं, मन भी लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो किसी और चीज में अटका हुआ है। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से ना एक अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं और फिर दोबारा आप लिखने बैठते तो आपको याद आ जाता है। इस तरह की चीजें आपकी रहेंगी। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की कोशिश करेंगे, अपना जो भी एग्जाम लिख रहे हैं या अपना जो भी आप टेस्ट लिख रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पहले से अपने मन को शांत कर लीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, फोकस आ जाए आपका, उसके बाद लिखना शुरू करिए तो ये चीज अवॉइड की जा सकती है। इस समय अलार्म जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, बहुत से लोग स्टॉप वॉच लगा करके पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत से लोग अलार्म से, टाइम से उठना, टाइम से सोना, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।